हेलो दोस्तों, मैं फिर से आपके सामने प्रेरणादायक कहानी लेकर के उपस्थित हुई हूँ। जैसा कि आपको विदित है, मैं पिछले कई महीनों से यानी कि 1.5-2 साल हो रहे हैं मैं प्रेरणादायक कहानी आप तक पहुँचाती हूँ। तो बच्चों, ये सीख जो मिलती है, किसी से प्रेरणा मिलती है। ऐसे ही महापुरुष या महान व्यक्ति नहीं होते, महानायक ऐसे नहीं बनते हैं, कहीं ना कहीं वो किसी चीज़ से प्रेरित होते हैं। और ये प्रेरणा उन्हें कब मिलती है? बचपन से ही मिलती है। बचपन में कैसे मिलती है? अच्छी अच्छी इंस्पायर करने वाली जो कहानी होती हैं, मॉरल स्टोरीज़ होती हैं, जो कि हमारे पाठ्यक्रम में हमेशा रहती थी कि इस स्टोरी से हमको ये मॉरल मिलता है या शिक्षा मिलती है। तो शिक्षा तो हमेशा ही सर्वोपरि है। ये इंसान बनाती है, हैवान से इंसान बनाती है, बुरे से अच्छा बनाती है, नकारात्मक से सकारात्मक बनाती है। तो क्यों ना हम लोग इन्हीं छोटी छोटी कहानी प्रसंगों से फ़ायदा या लाभ उठाएं और अपने तन को और मन को स्वस्थ बनाएं। तो पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं डॉक्टर मंजू जैन, मेरा आपको नमस्कार। मैं रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फार्मेसी सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। सबसे पहले मैं आपको कहानी से संबंधित या ऐसे ही एक कोटेशन बताना चाहूँगी। क्या है कि ज़िंदगी में जो खो गया है या खोए हुए पल हैं, वो तो दोबारा नहीं आ सकते, नहीं लौट सकते हैं, लेकिन हौसले और विश्वास से आने वाले हर पल को आप खूबसूरत तो बना सकते हैं। कोशिश करिए, आगे बढ़िए, विश्वास लाइए, मनोबल उठाइए। आप दुगने उत्साह से काम करेंगे तो उस खूबसूरत पल को गंवा नहीं सकते, पा सकते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है संगठन में शक्ति। जी हाँ, एक बार की बात है कि एक संगठन था, उसमें एक व्यक्ति था, बहुत ही मिलनसार था, उदार दिल का था और उसको लोग चाहते भी थे, प्रेम करते थे, बातचीत करते थे, दोस्ती करना चाहते थे। पर पता नहीं क्या धीरे 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 वो बुझ सा गया और निष्क्रिय सा होने लगा। यहाँ तक कि उसने संगठन में किसी से भी मिलना जुलना बंद कर दिया, घर में अपना चुपचाप रहता था। अब क्या हुआ, कुछ सप्ताह बाद क्या हुआ कि जो संगठन का मुखिया था वो पहुंचा। जब रात का समय हो रहा था, ठंडी बिल्कुल रात थी, शीतलहरी आई हुई थी, ठंडी रात थी, और उसके घर पहुंचा उस व्यक्ति के यहाँ। वो संगठन का मुखिया था। मुखिया का अभिवादन किया और बैठने का इशारा किया और वो बैठ गया। तो मुखिया ने देखा कोने में वो लकड़ी जल रही है, खूब लट्ठे उसमें जल रहे हैं, जो कि रोशनी भी दे रहे हैं और गर्माहट भी दे रहे हैं। और वो जो व्यक्ति था वो चुपचाप वहीं पे बैठ रहा था। बस मूक भाषा में आना जाना हुआ। दोनों लगभग चुपचाप ही बैठे हुए थे और आग की लपटों को ऊपर जाते हुए देख रहे थे, कभी नीचे आते देख रहे थे। मुखिया कुछ नहीं बोला, बस अंगारों में से एक लकड़ी उसने उठा ली, जो कि वो उसमें से लौ उठ रही थी, जल रही थी, तपन थी उसमें, और उसे उठाकर उसने एक लट्ठे को अलग रख दिया और फिर से शांत होकर के बैठ गया। दोनों चुपचाप बैठे रहे, बात करें तो क्या करें, केवल आग की लपटों को ऊपर तक देखते रहे। कुछ देर के बाद फिर नीचे आ जाता था। इस तरह दोनों आपस में खाली मूक भाषा में वो लकड़ी को देख रहे हैं, तपन को महसूस कर रहे हैं, गर्माहट को महसूस कर रहे हैं, उसी से उजाला आ रहा है। अब मेज़बान जो कि व्यक्ति था वो हर चीज़ को ध्यान से देख रहा था। लंबे समय तक अकेला होने के कारण मन ही मन वो खुश था कि कोई तो मुझसे मिलने आया, और कोई तो, अरे संगठन का मुखिया यदि आ जाए तो बहुत बड़ी बात होती है, ये बड़े उसकी सम्मान की बात है मेरे लिए, उसके लिए तो बहुत सम्मान की बात है। लेकिन उसने देखा कि अलग की हुई लकड़ी की जो आग की लौ है वो धीरे धीरे कम होने लगी, रोशनी कम होने लगी, उसकी तपन, उसकी लौ, उसकी जलन भी कम होने लगी, और यहाँ तक कि वो लगभग बुझ गई और एक जैसे मृत प्राय नहीं कि उसमें जान नहीं है, राखी राखी सा लगने लगा और वो लगभग मृत प्राय सी हो गई, कुछ भी नहीं था। यानी कि कुछ समय पूर्व तक जो लकड़ी उज्जवल प्रकाश देती थी, आग की तपन देती थी, अब एक काला टुकड़ा मात्र ही लग रहा था। खैर, इस बीच क्या हुआ, दोनों मित्रों ने एक दूसरे को बहुत संक्षिप्त अभिवादन किया और कम से कम शब्द बोला, और जाने से पहले मुखिया ने अलग की हुई बेकार जो लकड़ी थी उसको वापस, जो लकड़ियाँ जल रही थी, लट्ठे जल रहे थे, उसके बीच में सरका दिया। वो फिर से जलने लगी, उसमें फिर लकड़ी ताप आने लगी, रोशनी आने लगी, चारों तरफ गर्माहट सी आने लगी।
तो जब आदमी वो था, मुखिया जो थे, वो आदमी मुखिया दरवाजे तक छोड़ने गया तो मुखिया से उसने कहा कि मेरे घर आकर के मुलाकात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मन में प्रसन्न भी था, खुश भी था। आप आज आपने आकर के मुझे कृतज्ञ कर दिया और कुछ बात किए ही आपने मुझे एक सुंदर पाठ पढ़ा दिया, लेसन पढ़ा दिया कि अकेले व्यक्ति का कोई अस्तित्व ही नहीं होता, संगठन का साथ मिलने पर ही वह चमकता है, रोशनी बिखेरता है। संगठन के अलग होते ही लकड़ी जैसे बुझ जाता है, वो लकड़ी की भांति बुझ जाता है। तो कहानी यहाँ समाप्त हो गई। तो मित्रों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि संगठन से ही हमारी पहचान बनती है। इसलिए संगठन हमारे लिए सबसे ऊपर सर्वोपरि होता है कि मिलजुल कर रहें। सामाजिक प्राणी, यदि हम सोशल एनिमल हैं तो अकेले नहीं रह सकते। हर पल हमें दूसरे की आवश्यकता मिलती है और दूसरे को से हमको आवश्यकता की पूर्ति करनी पड़ती है। एक दूसरे के साथ रहते हैं, रोज़ मिले ना मिले, लेकिन हमारा संगठन मजबूत होना चाहिए। तो संगठन के प्रति यही हमारी निष्ठा, हमारा समर्पण होना चाहिए, जिससे जुड़कर विचार के उससे जुड़ कर के हम विचार को एक दूसरे से प्रवाहित कर सकते हैं, एक दूसरे को आत्मसात कर सकते हैं। और संगठन तो देखिए बच्चों, मित्रों, युवाओं, कोई भी हो सकता है। वो सामाजिक संगठन हो, सांस्कृतिक हो, औद्योगिक संस्थानों का हो, शैक्षणिक हो, व्यापारिक हो, पारिवारिक हो, सांस्कृतिक इकाई का हो, सेवा संस्थान हो, कुछ भी हो सकता है। तो संगठन के बिना मानव जीवन अधूरा है। इसलिए हर क्षेत्र में आप जहाँ भी जाएं तो यदि संगठन है तो उसके प्रति समर्पण और श्रद्धापूर्ण रहें और संगठन का साथ दें, तो संगठन भी आपका साथ देगा। ये संदेश पहुंचाना था, मैंने पहुंचा दिया। अगले दिन फिर एक कहानी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, थैंक यू।